सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और वही चैप्टर चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा का सेकंड टॉपिक है। कल हमने हमारी पुरानी वीडियो में फर्स्ट टॉपिक कवर किया था। अगर आपको वो लेक्चर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और आपको कोल्ड वॉर अगर आप ये टॉपिक देख रहे हैं तो उससे पहले आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बार जरूर देख लें। वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं खुद ने और उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूँ। The Cold War was the war of ideologies. The US followed the ideology of liberal democracy while the USSR backed the ideology of communism. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप सबको कि यूएस था डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। लेकिन यूएसएसआर इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त है। स्टार्टिंग से ही इंडिया की रशिया से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और पहले यूएसए इंडिया से बहुत जलन खाता था, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था हमेशा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर वो थे जहाँ पे वो था तानाशाही, मतलब डिक्टेटरशिप थी। जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ये जो कंट्रीज थे ये एक्सेस पावर्स में आते थे। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। The Second World War ended when the US dropped the two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945, causing Japan to surrender। ये हम सबको पता है। This decision of the USA was both criticized and support। अब मैं बताता हूँ कि ये जो डिसीजन था यूएसए का कि उसने जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब से अटैक करा है, वो क्रिटिसाइज क्यों हुआ। क्रिटिसाइज इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही मची थी। जापान उससे अभी तक जूझ रहा है। मतलब अभी तो 70 से 80 साल हो गए, उसके बाद अभी तक जूझ रहा है उससे। वहां पे रेडिएशन के इफेक्ट आज तक हैं। पूरा बर्बाद हो गया था उसके बाद से। आप देख सकते हैं जापान पावरफुल नेशंस में आता है, लेकिन उसने वो हिरोशिमा और नागासाकी के उसको देखा है जब से उसने न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की कसम खाई है। और सपोर्ट इसलिए हुआ था क्योंकि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही ज्यादा ब्रूश है। सब कुछ खत्म हो गया था, सारे कंट्रीज एंड हो चुके थे, सब जर्मनी हार चुका था, इटली हार चुका था, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि हिरोशिमा पे जब फर्स्ट बॉम्ब गिराया गया तब भी जापान सरेंडर के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यूएसए को सेकंड बॉम्ब नागासाकी पे गिराना पड़ा था। अब जैसे ही जापान हारा तो फिर द यूएसए एंड द यूएसएसआर बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनीवेयर ऑन द अर्थ। जापान के पहले तीन पावर्स थे, यूएसए, यूएसएसआर, जापान और एक जर्मनी। जर्मनी हार गया बहुत बुरी तरह से, जापान हार गया, अब बचे यूएस और यूएसएसआर। अब इन दोनों में होता है कोल्ड वॉर। अब इमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। The two superpowers, the USA and the USSR, wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world. Hence, they decided to take the help of smaller countries. Smaller countries वो थे जो कभी कभी अभी अब नए नए इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो सुपर पावर ये जो थे अपने स्पेयर्स को दुनिया के हर पार्ट में फैलाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने स्मॉलर कंट्रीज की हेल्प ली। और स्मॉलर कंट्रीज को मतलब प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया जाता था, इकोनॉमिक एड्स का प्रॉमिस दिया जाता था, और लोकल राइवल जैसे इंडिया का राइवल है पाकिस्तान। तो जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा नेशन है, पाकिस्तान छोटा सा है, तो पाकिस्तान था जो यूएसए के साथ हुआ था। तो यूएसए को ने ये दिया होगा कि आपके राइवल्स के अगेंस्ट हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस हिसाब से। और वेपन्स के इससे प्रोटेक्ट किया जाता था। और इसका फर्स्ट डिवीजन लिखा गया था यूरोप में, जब मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, देन केम टू बी नोन एज वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न यूरोप जैसे इंग्लैंड हुआ, पोर्टुगल हुआ, फ्रांस हुआ। ईस्ट, उस टाइम जर्मनी डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी था वो इसके साथ हो गया था। द ईस्ट यूरोप साइडेड विद द यूएसएसआर एंड thus came to be known as western alliances. The Western Alliance formed itself into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, NATO। ये जो वेस्टर्न अलायंस था, जैसे ये जो ईस्टर्न अलायंस था, इसको हम बोलते थे, इसको बोलते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब it came to into existence in April 1949 with 12 states. The NATO declared that armed attack on any of them in Europe or America would be regarded as attack on all of them। जो अमेरिका उसका हेड था नाटो का, उसने बोल दिया था, जैसे सपोज नाटो में कौन कौन थे, जैसे नाटो में थे इंग्लैंड, फ्रांस,
यूएस, पोर्टुगल, वेस्ट वेस्ट जर्मनी और दो चार कंट्रीज और थे, नीदरलैंड्स था, और ये कंट्रीज थे। सो इससे रिलेटेड होता था, the NATO declared that the armed attack on any of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. तो ये उनकी एक ब्रदरहुड बना लेते थे ताकि वो कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाएं. The Eastern Alliance, also known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was established in 1955. Its principle was to counter NATO's forces in Europe. Huh. The East and Southeast Asia, and in West Asia, the US built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) and Central Treaty Organization (CENTO). Southeast Asian वो उन कंट्रीज के था जैसे साउथ एशिया में थी और ईस्ट एशिया में थी. तो ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब ईस्ट एशिया में आते हैं. साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आते हैं. सेंटो में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये था. पाकिस्तान साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया था, लेकिन इंडिया था वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं था, क्योंकि वो सब इन सबको खत्म करवाना चाहता था. The other important movement was the non-aligned movement. India इसका head था. The smaller countries were more help to the superpowers because they were the means to gain vital resources such as oil and minerals. ये जैसा कि बोल सकते हैं, उस टाइम पे जो दुबई था, यूनाइटेड अरब इरामिट्स, दुबई तो सिटी है, यूनाइटेड अरब इरामिट्स जो था वो यूएस के साथ हुआ था वेस्टर्न अलायंस में. तो वहां पे ऑयल इन सब का बहुत ज्यादा मात्रा है अरब कंट्रीज में. यूएस ने इसका बहुत सपोर्ट किया, दुबई का बहुत, और बदले में उससे ऑयल रिजर्व्स के बहुत सारे वो मांगे. तो ये वो खुद का फायदा भी देखते थे और उनका फायदा. Arenas of the Cold War era. The Cold War era was Cold War referred. The arenas of the Cold War referred to the areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system, but did not cross certain limits. ये वही है. The arenas of the Cold War, ये वो arenas मतलब वो areas वहां पे जहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती थी, और जहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती थी कि वहां पे दोनों न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं था. The Cold War was also responsible for several shooting wars. The two superpowers were poised for direct encounter in Korean War हुआ था, तो नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में यूएसएसआर था और साउथ कोरिया के सपोर्ट में यूएसए था, जो कि 1950 से 1953 तक चला था. द बर्लिन वॉल का जब फाउंडेशन फाउंड हुई थी, मतलब बनाई गई थी, उसमें ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर सपोर्ट करा था, वेस्ट जर्मनी को यूएसए सपोर्ट करा था. The Congo, the early 1960s, and then several other places. The US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear. वो चाहते थे कि किसी भी हद तक वॉर को रोका जा सके, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता तो दुनिया तबाह हो जाती. The two sides signed these three significant agreements with a decade: Limited Test Ban Treaty (LTBT), Non-Nuclear Proliferation Treaty (NPT), Anti-Ballistic Missile Treaty (ABMT). अब challenge to bipolarity. तो bipolarity क्या होता है? Bipolarity